इस चैप्टर में फिर बात करते हैं कि जब ब्लॉकचेन की बात हुई कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन एक आत्मा और शरीर का मिलन है। इट्स लाइक कि लेजर बिना करेंसी के अधूरा है। खाली लेजर क्या करेगा और करेंसी बिना लेजर के अधूरी है, वही वाली बात है। तो अब इसमें जब गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट ब्लॉकचेन्स आर गुड एंड पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर नॉट रियली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन्स क्या होती है? डिफरेंस क्या है? देखिए, प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट एक बार समझ लीजिए। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब है कि जो दुनिया के किसी भी देश में जिसके माइनर्स होंगे, अगर वो प्रूफ ऑफ वर्क चेन है, और उसके स्टेकर्स होंगे, वैलिडेटर्स होंगे, अगर वो प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है। विच मीन्स कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से से एक ट्रांजैक्शन दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भेजी जा सकती है, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और उसके जो माइनर्स और वैलिडेटर्स हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और वो कौन कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट जब कॉरपोरेट्स और सरकारें एक पब्लिक ब्लॉकचेन को देखती हैं तो उनके लिए सबसे पहला सवाल आता है कि अगर इसको, बिटकॉइन को, इथीरियम को, या एक पब्लिक ब्लॉकचेन को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाए, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो उनका जवाब आता है कि नहीं। बट ब्लॉकचेन के फायदे तो हैं कि ब्लॉकचेन की जो लेजर हिस्ट्री है उसको आप करप्ट नहीं कर सकते, उसको टेम्पर नहीं कर सकते, और उसकी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो वो ये सोचते हैं कि क्या कोई ब्लॉकचेन का ऐसा अल्टरनेटिव बनाया जा सकता है जिसको वो जनता के अंदर पब्लिक ब्लॉकचेन जितना पॉपुलर बना सके। तो वो क्या करते हैं, एक नया प्रपोजल लेके आते हैं और उसको कहते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन का मतलब है कि उसके अंदर जो माइनर्स या वैलिडेटर्स जो होंगे, जो नोड्स होती हैं, कंप्यूटर नोड्स, उनकी गिनती हजारों में नहीं होएगी, सैकड़ों में भी नहीं होएगी, उनकी गिनती 10, 20, 50। इसका मतलब है कि वो एक तरह से सेमी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब मान लीजिए आप रिलायंस हैं, आप एचडीएफसी हैं, आप टाटा हैं, तो आप वो सिस्टम रन करना चाहेंगे जो आपकी जरूरतों के मुताबिक, आपके प्रॉफिट मोटिव के मुताबिक, आपके कस्टमर्स के मुताबिक हो। आप ब्लॉकचेन का फायदा समझते हैं, पर आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस सिस्टम को आपके अलावा कोई और कंट्रोल करे। तो जब ये कंट्रोल फिलॉसफी आ जाती है, तो नेचुरली वहां पर गवर्नेंस का कंट्रोल किसके पास जाए और किसके पास ना जाए, ये चीज डिसाइड करती है पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के बीच का फर्क। बट मैं पिछले 8 साल से ब्लॉकचेन पढ़ा रहा हूं, और मैंने कम से कम 1000 घंटे की ब्लॉकचेन टीचिंग की है, और मैंने कम से कम 600 हाई एंड एग्जेक्टिव्स को 100 घंटे पढ़ाया है। इस सारे तजर्बे के अंदर मैंने पब्लिक ब्लॉकचेन भी पढ़ाई है, प्राइवेट ब्लॉकचेन भी पढ़ाई है। पढ़ाने के लेवल मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बट 2016 में हाइपरलेजर, जो दुनिया की सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन कहा जाता है, वो आया था। आज तक हाइपरलेजर पर ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना है जो किसी पब्लिक ब्लॉकचेन का मुकाबला कर सके। टॉप 5 छोड़िए, टॉप 10 छोड़िए, टॉप 50 ब्लॉकचेन का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा हाइपरलेजर का एक भी प्रोजेक्ट। चलिए हाइपरलेजर छोड़ते हैं, कॉर्डा को लेते हैं। कॉर्डा एक दूसरा प्राइवेट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बने, बट सारे के सारे प्रोटोटाइप लेवल से आगे गए ही नहीं। कॉन्टूर बना, B3I बना, ये बहुत एक समय बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट थे जिनके बारे में सरकारें कहती थी या कॉरपोरेशंस कहते थे कि ये तो इंडस्ट्री का चेहरा बदल देंगे। क्या हुआ? आज तक कॉर्डा के ऊपर एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो टॉप 50 ब्लॉकचेन्स के बराबर खड़ा हो।
हाइपरलेजर नाकामयाब, कॉर्डा नाकामयाब, मल्टी चेन तो लिटरली एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। तो सवाल ये है कि आपने ये कहा कि हम प्राइवेट ब्लॉकचेन को प्रपोज करते हैं, ठीक है, फिर 8 साल में आपने ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं बिल्ड की? आप क्यों नहीं बिल्ड कर पाए? ना कोई सरकार, ना कोई कॉरपोरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन कहना जितना आसान है, जनता में उसकी ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देके जनता को मूर्ख बनाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जिसे प्राइवेट ब्लॉकचेन आप कह रहे हैं, तो उसको या तो प्राइवेट कहिए या ब्लॉकचेन कहिए, दोनों कहने की कोई तुक बनती नहीं है। तो ब्लॉकचेन पब्लिक ही हो सकती है। प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ छुपा रहे हैं। और